बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि हमने तीन तीन क्रीमों का रिव्यू करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले की वीडियोस प्रीवियस वीडियोस भी आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ये इंडिविजुअली मैंने हर क्रीम जो है इसका भी रिव्यू दे रखा है। लेकिन आज इनको कलेक्टिव करने का मकसद इसलिए है ताकि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको अलग-अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। और दूसरे नंबर के ऊपर जब वो इकट्ठी एक वीडियो देखेंगे तो उनका जो इसके बारे में कंसेप्ट है, इसके यूजी साइड इफ़ेक्ट्स और इसके कंपोजिशन के मतलब और जो हमारे पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिसके बारे में मैंने आपको मना किया था, उसके बारे में क्लियर व्यू मिल सकेगा। आज बात शुरू करने से पहले इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की मैं आपको आज एक लफ्ज़ है जिससे हम मेडिकल की टर्म में कहते हैं इन्फ्लेमेशन, उसके बारे में मैं बताना पसंद करूँगा। क्योंकि जब तक आपको वर्ड इन्फ्लेमेशन का पूरी तरह से समझ नहीं होगी तब तक आप इनके स्टीरॉइड्स जितनी भी ऑइंटमेंट हैं या जितने भी स्टीरॉइड हम यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। देखें, इन्फ्लेमेशन जिसे हम उर्दू में सोजिश कहते हैं, एक तो सोज आप वो कहते हैं ना जो एक चीज़ सूज के मोटी सी होगी, हमने उसका सोजिश का कंसेप्ट समझा हुआ है। नहीं, इसके अलावा भी सोजिश जो है एक समझें कि सिर्फ सूज जाना या मोटा हो जाना किसी हिस्से का वो नहीं है, बल्कि एक पूरे के पूरे प्रोसेस का नाम है। और उस प्रोसेस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो जिस्म के हिस्से का बड़ा हो जाना, मोटा हो जाना, फूल हो जाना, ये भी एक उसका पार्ट है, ना कि होली सोली वो बजाते खुद है। मिसाल के तौर पे जब भी किसी हिस्से में सोजिश होती है तो उस एरिया में सबसे पहले क्या होता है, वो चीज़ रेड हो जाती है। अगर ये उंगली आपकी सूजी होगी तो आपको पता है कि ये सबसे पहले क्या होगी, ये रेड होगी। इसमें नंबर सेकंड पे क्या होगी, पेन होगी। नंबर थर्ड के ऊपर क्या होगा, इसके अंदर सोज जिसे आप कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं सोज कि यानी कि ये मोटी हुई होगी फूल के। और नंबर थर्ड के ऊपर इसका क्या हुआ होगा, आपको बता रहा हूँ। नंबर चार के ऊपर इस जगह के ऊपर आपको क्या फील हो रही होगी, दर्द फील हो रही होगी। और सॉरी, दर्द कह रहा हूँ मैं आपको कि जगह हीटअप हुई होगी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जगह पे रेडनेस होगी। रेडनेस के बाद आपको बताया कि वो जगह जो है पेनफुल होगी। नंबर थर्ड के ऊपर वो जगह सूजी होगी, मतलब कि वहाँ मोटी हुई होगी। और नंबर चार के ऊपर उस जगह की क्या होगा, टेम्परेचर बाकी बॉडी की निस्बत बड़ा होगा। अब इन्फ्लेमेशन है क्या, देखिए इन्फ्लेमेशन और कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी का जो कि हमारे जिस्म के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करता है। आपने कभी देखा किसी भी जगह पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वहाँ क्या होता है, बजरी सीमेंट रेत सरिया सब कुछ पड़ा होता है, ठीक है। मज़दूर काम पे लगे होते हैं, वहाँ आपके जो मुख्तलिफ आर्किटेक्ट के बंदे हैं वो काम पे लगे होते हैं। उसकी वजह से एक बड़ी क्योस सी क्रिएट हुई होती है, रश बना होता है उस जगह के ऊपर। बाज़ार देखने वाले तक गंद डला हुआ है, लेकिन इन हकीकत वो सारा का सारा प्रोसेस एक इंतहाई अच्छी बिल्डिंग की शक्ल लेने जा रहा होता है, या एक किसी टूटी हुई बिल्डिंग को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने जा रहा होता है, या एक बहुत बड़ा जो है आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने जा रहा होता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी यही चीज़ है। अगर हमारी बॉडी के किसी हिस्से पे अगर उंगली पे ज़ख्म लग गया तो क्या होगा, ज़ख्म तो लगा ही लगा है, लेकिन उसके कुछ देर के बाद देखेंगे यहाँ सोज होना शुरू होगी, फूलना शुरू हो गया, इसके बाद यहाँ दर्द होना शुरू होगी, रेडनेस होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। ये सारी चीज़ें जो हैं इस अवामल की वजह से होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन की वजह से। क्योंकि अब इस जगह कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो यहाँ से सीमेंट बजरी रेत आएगा, ठीक है, मोटी हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ मुख्तलिफ अमला आएगा काम करने की वजह से, उनके आने की वजह से क्या होगी कि ये जगह उतनी है नहीं है जितने लोग आ गए हैं यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप देखें जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो वहाँ लोगों को बड़ा मसला हो रहा होता है, पेन हो रही होती है कि यार क्या रश डला हुआ, तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। और जब ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो जगह क्या होगी, मोटी होगी। और जो रेडनेस है, देखें रेडनेस सामान क्या है हमारे बॉडी के अंदर, जो चीज़ों ने बनाना वो ब्लड है। इसका मतलब ब्लड ने सारी चीज़ें उठाई हुई हैं उस जगह पे आने के लिए। तो ब्लड जब आपकी उस जगह के ऊपर आएगा जहाँ ज़ख्म लगा हुआ है तो क्या होगा, वो जगह आपकी सुर्ख हो जाएगी, ठीक हो गया, समझ लग गई बात की। और जब ये सारा कुछ अवामल आपके हो जाएंगे तो क्या होगा कि इस जगह के ऊपर जब किसी भी चीज़ को अंदर अवामल ज़्यादा हो रहे हों, वहाँ जो मटेरियल है वो ज़्यादा हो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली निशानदेही करता है कि वो जगह आपकी हीटअप हो जाएगी, ठीक हो गया। क्योंकि हीट क्या करती है, हीट आपके प्रोसेसेस को करने में मदद देती है। कोई चीज़ खाना पक रहा हीट होती है ना, इस तरह डिफरेंट आपने कंस्ट्रक्शन के वर्क में देखा है, ये हीट का भी उसमें वही ही काम है, ठीक हो गया।
अब चलते हैं आज के प्रोसेस की तरफ। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ये सोजिश का जो अमल है, किन किन कंडीशन में हो सकता है। या आपकी बॉडी को कोई चोट लगी है, या आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या नंबर 3 के ऊपर वो काम हो सकता है जिसे हम ऑटो इम्यून इफेक्ट कहते हैं। ऑटो इम्यून इफेक्ट किस चीज़ का नाम, आप कह सकते हैं ना कि अगर ये प्रोसेस इतना ही अच्छा है तो ये स्टीरॉइड्स, मैंने आपको बताया था कि ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। ये प्रोवेट हो गया, डर्मोवेट हो गया, बेटनोवेट हो गया। आप ये देखें, ये बीटा मैथासोन है, ये भी बीटा मैथासोन है, ये क्लोबीटा, ये तीनों के तीनों स्टीरॉइड क्रीमें हैं जो कि हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को रोकने में इस्तेमाल होते हैं। आप अब कह सकते हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस इतना कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और इतना फ़ायदेमंद है, कोई हमारे जिस्म को चोट लग रही है और वो इसको ठीक कर रहा है, हमारे जिस्म को इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर इसको रोकते क्यों हैं? मैं आपको भी आज इसकी सारी की सारी कहानी क्लियर करता हूँ। देखें, दो ये हो गए। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, वो है ऑटो इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है? ऑटो इम्यून सिस्टम है आपके मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि अगर एक सरकारी जगह है, ठीक है, सरकारी जगह के ऊपर बाज़ार क्या है, कोई बंदा भी प्राइवेट इमारत नहीं बना सकता। लेकिन अगर कोई बंदा किसी सरकारी जगह कब्ज़े की खातिर, ठीक है, वो अपना सारा सामान ला कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा, तो क्या वो गवर्नमेंट उसको ये करने देगी? कभी भी नहीं। आप कहेंगे बाज़ार वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम उन्होंने अपनी तरफ से कर रहा है कि जी मैं जी बिल्डिंग बना रहा हूँ, फ़ायदा होगा, ये उसकी सोच है। लेकिन जो सरकारी इमारत को कब्ज़ा करके जो इलाके का शक्ल बिगाड़ना चाह रहा है, हुकूमती प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है, उसका नुकसान उसको नहीं पता। तो क्या होगा फिर? गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए क्या करेगी? अपने नुमाइंदे भेज के, उधर पुलिस को भेज के, फोर्सेस को भेज के उस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे? रोकेंगे, ताकि किसी भी किस्म की वो इस तरह की कार्रवाई ना कर सके जिससे एज ए होल पूरे कंट्री को नुकसान पहुंचे। तो सेम यही ऑटो इम्यून सिस्टम का है हमारा, कि जब ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जो हमारी होती है, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ वो बीमारी होती है जब हमारे जिस्म का क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है, हमारा मदाफ़ती निज़ाम जो है, हमारे ही जिस्म के अगेंस्ट अगर वो काम करना शुरू कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो गई है। लगी समझ इस बात की? मीन के पहले तो उसने इस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस ने एक्ट करना था किसी इंजरी के ख़िलाफ़, कोई चोट लगी है उसके ख़िलाफ़ उसने काम करना था, कोई इन्फेक्शन आया है तो उसके ख़िलाफ़ उसने अपना सारा असर रसूख इस्तेमाल करके उसने क्या करना था कि उसको काम से रोकना था। लेकिन अब वो क्या कर रहा बॉडी, हमारी बॉडी अपने ही जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ख़िलाफ़ सारा का सारा महाज खड़ा करके उनके ख़िलाफ़ रास्ता तंग करने की कोशिश करती। तो फिर उन कंडीशन के अंदर हमारे जिस्म में क्या होता है? बाज़ औक़ात क्या होता है? सोरियासिस हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है, ये मुख्तलिफ कंडीशन जो हैं आपके। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी आपको मैं बताता चलूँ, बाज़ औक़ात ये सिस्टम जो है, एलर्जी जो है, ऑटोइम्यून तो ऑटोइम्यून जिस तरह सोरियासिस वगैरह, एक एलर्जी का जो एक कंडीशन है वो क्या है कि आपकी बॉडी को जो रिस्पांस है क़ुव्वत मदाफ़ियत का, वो एक्सेसिव हो जाता है। मीन उतना चाहिए नहीं जितना हो रहा है। मिसाल तो वो आम बंदे को यहाँ अगर साबुन लगाएं तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ साबुन लगाएं तो वो रेडनेस और पेन और सारा कुछ हो जाना शुरू हो जाता है। ये क्या हो गई? वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये एलर्जिक प्रोसेस। कुछ लोगों को आप जाएँ बाग में जाएँ, कुछ न कुछ जाते हैं, उन्हें छींकें और उन्हें ब्लैक स्किन के ऊपर और सारा कुछ, ये इन्फ्लेमेशन हो गई है। कुछ लोगों को गोल्ड से कुछ नहीं होता, लेकिन बाज़ का कुछ लोग पहनते हैं गोल्ड, उनकी स्किन की स्केलिंग होना शुरू हो जाती है और उनका बुरा हाल हो जाता है। तो ये क्या चीज़? ये इन्फ्लेमेशन का वो प्रोसेस है जो कि मिसडायरेक्टेड है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने बेसिकली ये 3 क्रीमें, मैं पहले भी इनका रिव्यू कर चुका हूँ और बाद में भी आपको इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि ये बेटनोवेट, प्रोवेट, डर्मोवेट आपने 3 ही कंडीशन में लगानी है। कौन कौन सी मेन बीमारियाँ हैं? सोरियासिस आपकी डिज़ीज़ आ गई नंबर 1, नंबर 2 आपके पास आ गई एक्जिमा, और नंबर 3 आपके पास आ गई कोई एलर्जी रिएक्शन आया, ठीक है। और इसके अलावा किसी किस्म के फोड़े फिंसी पे या ख़ारिज के लिए, स्केबीज़ के लिए, या आप किसी ज़ख़म के लिए, या किसी खूबसूरती के लिए, या किसी किस्म की आप स्किन केयर के लिए आप लगाना चाहेंगे, तो ये आपको बहुत नुकसान देगी। ये स्टीरॉइड्स हैं और इन स्टीरॉइड से बचना ही आपकी ज़िंदगी की अमानत है, ठीक है। आपके सेहत है और आपने अपने जिस्म पे और बॉडी के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं इनकी हिफाजत आप ही ने करनी है। आपको अगर मार्केट में या डिफरेंट जगहों के ऊपर इसका इस्तेमाल डिफरेंट मिल रहा है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो इस्तेमाल ठीक है। और आप जहन में रख लें कि आपने ख़ुद से ये क्रीम नहीं यूज़ करनी है अनटिल अनलेस कि आपको अपना डायग्नोसिस क्लियर है।
ठीक है। और नंबर 3, आपने इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी वजह से आपके लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उम्मीद आज की इस वीडियो से आपका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।